एक आदमी नींद से जागता है, लेकिन जब आंख खुलती है तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। वो खुद को बोनो की एक अजीब सी दुनिया में पाता है। उसका पूरा शरीर मजबूती से रस्सियों से बंधा होता है, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के जूते भी ताले में बंद होते हैं। उसे लगता है कि शायद ये कोई भयानक सपना है, लेकिन तभी वो जोर से चिल्लाता है। अचानक ऐसा झटका लगता है कि जमीन में गड़े सारे लकड़ी के खूंटे जड़ों समेत उखड़ जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि वो सपना नहीं देख रहा, वो सच में फंस चुका है। तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर आता है, हाथ में भाला लेकर पॉल के पैरों पर हमला करता है। दूसरी तरफ सैनिक एक साथ हुक फेंकते हैं जो उसकी पैंट में फंस जाते हैं। पॉल संतुलन खो देता है और जोर से जमीन पर गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को ऐसे ले जाते दिखता है जैसे काटने के लिए रखा गया मांस हो। पूरे शहर के लोग इस विशाल इंसान को देखने उमड़ पड़ते हैं, यहाँ तक कि समझदार और अनुभवी राजकुमारी भी हैरान रह जाती है। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया जाता है और उससे इंसानी ताकत से खेती करवाई जाती है। लेकिन तभी कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। महल पर अचानक हथियारों का हमला हो जाता है। हालात बिगड़ते देख जनरल घबरा जाता है और पॉल को तुरंत महल वापस लाने का आदेश देता है। बंधा हुआ पॉल बेढंगे कदमों से दौड़ता हुआ महल की ओर बढ़ता है। महल पहुंचते ही जनरल पॉल को जमीन पर लेटने का आदेश देता है और खुद अकेले ही राजकुमारी को बचाने निकल पड़ता है। वो सबको साफ कह देता है कोई दखल नहीं देगा, लेकिन जनरल की असलियत जाने वाला कार्ल चुपचाप पॉल की जंजीरें खोल देता है और उससे राजकुमारी को बचाने की गुहार लगाता है। यहीं से कहानी पलट जाती है। पॉल सबसे पहले वहां पहुंचता है और अपने हाथों से 2 हथियारों को पकड़ लेता है। एक ही झटके में उन्हें घुमाकर भोजनालय में फेंक देता है। फिर वो राजकुमारी को अपनी हथेली पर उठाकर सुरक्षित बाहर ले आता है। जब तक जनरल पहुंचता है तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। राजकुमारी पॉल को दिल से धन्यवाद देती है।